आपकी मेज़बान सना फैसल। पूरे मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी का जोर है। इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों में बड़ा जोश व खरोश है और उनकी इंतखाबी मुहिम जारी है। कराची की अगर बात की जाए तो सबकी नज़रें इसी पर लगी हैं क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अपनी तमाम तर खूबियों और राहनाइयों के बावजूद ये मसाइल का शिकार है। आज हम मौजूद हैं NA 244 में। जिला गरबी के इस हल्के में गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, तहसीर टाउन और सज्जानी टाउन आते हैं, जबकि PS 116, 117, 118 भी इसी में शामिल हैं। NA 244 में कुल वोटर्स की तादाद 1,55,824 है, जिसमें मेल और फीमेल वोटर्स शामिल है। यहाँ से कई बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन में खड़ी हैं और शहरियों से वोट लेने के लिए उनके क्या वादे हैं और क्या दावे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हल्का NA 244 में मौजूद हैं और ये जो इलाका है बेसिकली गुलशन मेमार का है और यहाँ से PTI के आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं वो जीते थे अक्सरियत के साथ। अब इस हल्के से कौन जीतने जा रहा है, ये मार्का किसके सर आएगा, इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी से हाफिज़ अब्दुल बर साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस हल्के के अगर मसले मसाइल की बात की जाए तो क्या मसले मसाइल हैं? बेसिक मसले हैं लोगों के, जो बुनियादी मसाइल है, सपोज पानी का है, सीवरेज का है, गैस का है, रोड्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो बुरे तरीके से जो है ना वो। ये तो कितना चैलेंजिंग होगा? जी चैलेंजिंग तो बिल्कुल है, लेकिन ये एक मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कोई काम भी अगर आप काम करने की नीयत से, अगर नीयत इंसान की हो काम करने की, तो MNA और MPA को इतना डेवलपमेंटल फंड मिलता है कि वो आराम से हल्के को बेहतर कर सकते हैं। उमूमी तौर पर ये प्रैक्टिस रही है क्योंकि हमने मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ हल्के कवर किए हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि वहाँ से जो जीतता है वो फिर वहाँ का रुख ही नहीं करता। इलेक्शन से पहले दावे वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम वादे पूरे नहीं होते। उस पर क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया आपने, और आपकी बात की मैं तायद भी करता हूँ कि ऐसे ही होता है, लेकिन आवाम जो है वो बेहतर तौर पर जानती है कि मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ और इस दफ़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उन्हीं इलाकों से चुने गए हैं जिन इलाकों के मतलब वो रिहायशी होते हैं। यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो हमें एक एक मसले का पता है, और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पर जो लोगों के जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी हैं कि हम पहले उनको हल करें। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी, सबको पता है कि कराची में किसकी हुकूमत है बेसिकली ना, तो आवाम फिर दोबारा पीपल्स पार्टी पे भरोसा क्यों करे? आवाम का भरोसा सिर्फ एक वाहिद, चूँकि इसलिए आवाम पीपल्स पार्टी पे भरोसा कर रही है। आपने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में भी आवाम ने सारी पार्टीज़ को रिजेक्ट करके पीपल्स पार्टी को चूज़ किया। देखिए होता ये है कि जो भी पार्टी, जैसे हम सपोज़ यहाँ से इससे पहले MQM थी और उसके बाद जो है वो ये 2018 में PTI को मिला ये हल्का, और तो आफ्ताब जहांगीर साहब को आवाम ने देखा कभी अपने नहीं? आफ्ताब जहांगीर साहब, उन्होंने उनके मसलों के हल के लिए कोई कोशिश की? नहीं, आप तो आवाम की बात करती हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब की शक्ल से मैं भी वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं एक दफ़ा बस खाली मैंने उनको देखा था, वो भी तस्वीर में देखा था। आफ्ताब जहांगीर साहब डिफेंस या क्लिफ्टन में रहते हैं, आई डोंट नो, और अभी कैंपेन में भी वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सुना ये है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि लोग सख्त नापसंद करते हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उनको एक वाहिद उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे पास यहाँ पर इख्तियारात ना होने के बावजूद, हमारा कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं था पिछले 30 सालों से, लेकिन उसके बावजूद जितने भी यहाँ पर जो काम आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब भी हैं जो कि 2018 में आफ्ताब जहांगीर के मद्दे मुकाबिल थे। इनका क्या कहना है, जरा इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, मैं मद्दे मुकाबिल था और हम यहाँ के रिहायशी हैं और मैं इस इलाके में 40-45 साल से रह रहा था। पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और इससे पहले तकरीबन चैनलों में यही चल रहा था कि हमारा मुकाबला MQM से चल रहा है और आगे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो रही थी। बीच में अचानक क्या फरिश्ते आ गए और आफ्ताब जहांगीर जीत गया। किस तरीके से जीत गया, जब उसको रिजल्ट दे रहे थे तो गोल घूम रहा था कि वाकई में जीत गया, वाकई में जीता, और उसको इलाकों का पता ही नहीं था, डिफेंस में रहता है, उसको टिकट यहाँ से, और उनकी मुलाकात मेरी हुई है काफ़ी कैंपेन में भी। आवाम ने जो उनको मुंतखब किया उसकी वजह क्या थी? बहरहाल आवाम ने शायद मुंतखब नहीं किया था, हमने भी कह दिया 5 साल यार तुम मुंतखब हो गया, आवाम से तो मिलो। इधर से कराची से 14 सीट अचानक कैसे उनको मिल गई, 14 सीटें ली, और कराची के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर भी उनका था और इत्तेहादी भी बहुत सारे उनके साथ थे। आवाम कहती है उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था।
टाइम तो मिला, 3.25 साल उनको टाइम मिला, ठीक ठाक टाइम मिला। प्राइम मिनिस्टर उनका था, तो उन्होंने इधर यहाँ कोई ईंट तक नहीं लगाई है। बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ से कौन जीता था? यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है और यहाँ से टाउन पूरा पाकिस्तान में भारी अक्सरे से जीता है। हम अनअपोज आए हैं इस टाउन से। ये कॉन्स्टिट्यूंसी अब्दुल बर साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 244 में से हमारे टाउन का चेयरमैन, हमारा यूसी चेयरमैन सारे तकरीबन हमारे, इक्का दुक्का के अलावा। यहाँ पे कुछ ऐसी खवातीन भी मौजूद हैं जो पीटीआई में थी पहले, लेकिन अब पीटीआई के बाद अब उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। क्या वजह है, किन वजूहात की बिना पर उन्होंने पार्टी तब्दील की, ये भी उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राइमा खान है और मैं सुराबकोट टाउन की प्रेसिडेंट थी और मैं अपना ओहदा छोड़ के पीपल पार्टी को ज्वाइन किया। अब्दुल बर से मिली और मैं इसलिए ज्वाइन किया और क्योंकि कब ज्वाइन किया आपने? ये मुझे आज 20 दिन हो चुके हैं मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अब सही फ़ैसला किया है। तो अपने फैसले पे, पहले जो फैसला था उस पर रिग्रेट क्यों है आपको? वो इसलिए कि उनसे हमने इतनी मेहनत करी, काम किया, लेकिन हमें यही बोला जाता था कि गवर्नमेंट सिंध की हमारी नहीं है और हमें ये फजीलत नहीं मिली हुई कि जो आपके काम है, जो आपके हल्के के काम है, वो नहीं होते थे। और इसी आसरे में 4.5 साल में हमें कोई ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने कहा कि क्यों ना हम उसी गवर्नमेंट को चॉइस करें जिनकी गवर्नमेंट भी उनकी और हक और सच में ये बात भी हो और ये साथ भी खड़े होते हैं। जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इसलिए जो है हमारे पिछले अदवार में काम यूँ नहीं हुए कि वो कहते थे कि इख्तियारात नहीं है। तो अब अगर किसी और की हुकूमत आ जाएगी तो फिर क्या वो ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, ये अब नहीं करेंगे। हम इनसे सर्टिफाई हैं, अब हम चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई और भी हुकूमत आ जाएगी, हमें पता है कि इनके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी पीपल्स पार्टी की कोई ख़ास बात ये है कि हमने ये अगर अपनी सीट पे भी नहीं है तो उसके बावजूद इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। जो भी कोई हल्की की प्रॉब्लम है उनको इन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? पीटीआई हुकूमत बन तो गई थी, लेकिन वो समझ में नहीं आया, हम खुद समझ नहीं पाए एज अ वर्कर भी कि वो आवाम की खिदमत करना चाह भी रहे थे। चाहने वाले इस तरह के होते हैं जो सीट के मोहताज नहीं होते। देखिए, अब्दुल बर साहब आपके सामने हैं, इतने मसाइल अभी हल कर रहे हैं ये लोगों के। हमारा सबसे बड़ा हल्के का भी मसला, अभी गैस का इशू इन्होंने पाइपलाइन वगैरह सही करवाई है। तो असल में लोगों को ऐसी ही क़यादत की ज़रूरत है जो मसले मसाइल पे ठंडे दिलासे ना दें बल्कि मसले हल करें। कि सब ये कहते हैं कि कराची देख लें, सिंध देख लें, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारे एमएनए एमपी यहाँ के नहीं थे। सिर्फ हमारे पास है ना क़यादत ज़रूर थी, लेकिन है ना हमारे नाज़िम वगैरह कोई भी नहीं थे। उमूमी तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताएं, जो पब्लिक पीपल्स पार्टी को किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाती है, तो क्या बताएंगे? वो इस वजह से कि हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाते, हमारा सोशल मीडिया थोड़ा सा वीक है। सारे काम हम करते हैं। अब आप देख लें माशाल्लाह से NICVT को देख लीजिए, कितना अच्छा हॉस्पिटल बना है। सखर में देख लें हॉस्पिटल बना हुआ है। आवाम ये शिकवा करती है कि मुतबादिल रास्ता फराहम किए बगैर रोड खोद दिए जाते हैं। तो वो ये असल इश्यूज मेन यही हैं कि प्रीवियस जो MNA से वो नहीं प्ले कर पाए, नहीं डिलीवर कर पाए, रोल प्ले नहीं कर पाए। अब उम्मीद है कि कर पाएंगे। तनकीद जो होती है वो पीपल्स पार्टी की होती है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध का था, इस वजह से। लेकिन इख्तियारात जो थे MNAs के पास थे। सही, अगर इस इलाके की बात की जाए तो पिछले अदवार में इसको कितना फंड जारी किया गया था? यहाँ से MNA हमारा कोई भी नहीं वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन हमारी सिटिंग मतलब एक रिज़र्व सीट पे MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी रही हैं। उन्होंने इसमें वैक्सीनेशन सेंटर बनाया यहाँ पे, जबकि इतना कोविड के दिनों में। फिर यहाँ पे थैरोमैंगल गोड पे है ना एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया, बिलावल भुट्टो के नाम से बना हुआ है। फिर इसी तरह 20 बेड्स का है ना यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे मेमार का जो मेन इशू है वो यहाँ की मेमार की मैनेजमेंट है, जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। नाज़रीन, आवाम की राय तो साथ साथ जानेंगे ही, लेकिन हमने पिछले तमाम हलकों में आपको अवामी राय से आगाह तो किया, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा क्यों ना जो इस हल्के से खड़े उन्हें भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि क्या इनको
इलाके के मसले मसाइल पता हैं और इनको हल करने की वो कैसे कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार अली अफजल साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, इससे पहले आप पीटीआई के साथ थे? जी, मैं इससे पहले भी पीटीआई के साथ और अब भी पीटीआई के साथ। कि इस इलाके के अगर मेन मसलों की बात करें तो वो क्या है? क्योंकि अगर हम ये बताएं आपको कि यहाँ से पिछली दफ़ा पीटीआई ही जीती थी और यहाँ के जो तमाम मसले थे इनको एड्रेस नहीं किया गया। जी देखिए, उस वक्त पीटीआई यहाँ जीती थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। एमएनए साहब को जो फंड मिले उससे ये इलाका जहाँ हम खड़े हैं, ये 70 साल पुराना गोट है, आबादी है, इसको हमने सीवरेज लाइन दी जो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का काम था। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती इस एनए और पीएस की ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर लोग इस वक्त सवाल सिर्फ यही करते हैं कि सीवरेज लाइन और पानी। या इस गोट के अंदर बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, 13 करोड़ रुपए उस पर खर्चा है, पीपल्स पार्टी के दौर में बनाया गया, लेकिन इन लोगों को एक बाल्टी एक गिलास पानी अब तक नहीं मिला है। तो मसाइल तो यहाँ के इतने ज़्यादा हैं सेहत के हवाले से। तो फिर अब दोबारा इसी हल्के से इंतखाब लड़ने की वजह क्या, जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इख्तियारात का रोना है बाद में भी, जीतने के बाद भी, तो फिर फ़ायदा क्या? देखिए, हमारे साथ टीम है, हम अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मैं इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार आया हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी टीम के साथ मेहनत करके इस इलाके की जो महरूमी है उसको ख़त्म करेंगे। अवाम कहती है हमारी महरूमियाँ कोई ख़त्म नहीं करता, बस अपने बैंक बैलेंस जो है वो चमका लिया जाता है। देखें, अब इस वक्त आप यहाँ खड़े आप देखें कि यहाँ पर जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनसे मिलना मुश्किल है और हम आम लोगों से मिलते हैं, हमें पता है लोगों के मसाइल का। यहाँ पर इतने प्रोटोकॉल लोगों ने लिए हुए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसके बाद ये सब गायब हो जाते हैं। हम लोग वो लोग हैं कि हम मोटरसाइकिल पे किसी जगह पे भी उनको अवेलेबल हैं, हम मिल सकते हैं, हम लोगों के मसले हल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर हैं और वो लोग यहाँ इस वक्त मैदान में हैं। जो अवाम ये भी कहती है कि टूटी हुई चप्पलों से लोग आते हैं, मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं और फिर जो है वो हमारे ही वोट से जो है अपना बैंक बैलेंस बढ़ाकर अच्छे इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे मसले वहीं के वहीं रहते हैं। देखें, इस वक्त इसी वजह से अब आवाम फैसला करेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आवाम इस वक्त फैसला करने के मूड में कि वो फैसला करेंगे, उन लोगों को मुस्तरद करेंगे जो लोग मतलब गरीब के नाम पे और महरूमियों के नाम पे वोट लेके फिर खुद या तो बड़े इलाकों में रहते हैं, वो इस कच्ची आबादी में फिर आते ही नहीं हैं। तो इस वजह से यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पुरअज़म हैं, लोगों के मसले हल करेंगे और हमारे पास लोगों की एक ताकत है, आवाम की ताकत हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं किसको वोट देंगे? मैं तो पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को वोट देने की कोई ख़ास वजह? बस वजह तो यही है कि और कोई ऐसा कोई हुक्मरान है नहीं इस मुल्क में कि वो सच्चाई के साथ खड़ा हो या ईमानदारी के साथ काम किया हो। आज तक इस हल्के से पहले पीटीआई तो जीती थी, क्या डिलीवर किया उन्होंने? ये हमारे तो यह इलाका है सामने, इधर सीवरेज का लेन उन लोगों ने सीवरेज का पेपे वगैरह बिछाई उन लोगों ने, और पीछे गबूलकोट के इलाके में भी माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत काम किए। बाकी आप देख ले, जो यहाँ से तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से पीपल्स पार्टी जीत रही है, अभी तक कोई काम किया नहीं पीपल्स पार्टी वाले। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अल्लाह फकीर। क्या करते हैं आप? जी, मैं जॉब करता हूँ। सही, अच्छी गुजर बसर हो जाती है? बस मेरी गुजारा क्या करें, गुजारा है बस। महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई बहुत बढ़ गई। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ का मेरा। नवाज शरीफ को देंगे? उसने जब भी आया है सस्ताई किया है, सब कुछ किया है। मैं बलोचिस्तान का हूँ, समझे। मेरा वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ का, जब भी आया है सस्ताई किया, हमारे गरीबों को रिलीफ दिया है, समझे ना। और ऐसे बातें हैं, खाली बात सुनते जाओ। ये हालत देखो रोडों का, ये आवाम का, किस चीज़ का। मैं खुद मजदूर हूँ, मेरा सियासी किसी भी सियासी चीज़ ताल्लुकात नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। सही, कराची की सड़कें अच्छी है? नहीं है बिल्कुल, हम गैस बेस महंगा हो गया, हमारा इतना रोजगार नहीं हो रहा है अभी। सही, वोट किसको देंगे? जी, वोट देगा अभी किसको? पीपल्स पार्टी को देंगे। क्यों पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे? बस और बता दी, सारा महंगाई है, पता चलेगा फिर। वोट किसको देंगे? वोट फिलहाल तो मेरा इधर नहीं है, मेरा है लाड़काना। सही है, लड़काना है। ठीक है, जाएंगे वोट देने जाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। अगर चांस मिलता आपको, आप लाड़काना नहीं होते, किसको वोट दे दें? नवाज शरीफ को ही दे। नवाज शरीफ को क्यों? बस उसने पहले भी थोड़े अच्छे काम किए थे, यहाँ तो उनके वो जो थोड़े अच्छे काम थे वो गिनवाएंगे? वो थोड़े ये कि जो है इधर आटा गरीबों के लिए कुछ सस्ताई, पेट्रोल ये वो वगैरह जो उन्होंने किया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़ाहिर शाह। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का? जी। मुझे बताएं, प्रॉपर्टी की कीमतें मुस्तहकम हुई हैं, बढ़ी हैं, गिरी हैं, क्या हुआ है? अभी तो 22 महीने जो गुजरे हुए, प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठा हुआ है। जो सिस्टम बैठा हुआ था, दूसरों के लोगों पे चल रहे थे,
सिस्टम अपना बना रहे थे, हमारा भी क्या हाल है। किसी पार्टी का कोई सिस्टम का समझ पता है नहीं रहे कि आने वाले मुस्तकबिल में हम लोगों को क्या चीज़ें देंगे। सही, तो फिर वोट किसको देंगे? वोट तो हम अपने आज़ाद उम्मीदवार से कड़ा वाली अफजल साहब उसको देंगे। और क्या उम्मीद है आपकी उनसे? उससे उम्मीद ये था कि ये जब पीटीआई में, अभी पीटीआई की साइड से कड़ा हुआ, पीटीआई में था ये सेवरेज जिसका इधर लेके आया, लमटोन में पानी इसलिए लेके आया, तो जो काम ये बगैर उसके करने से भी कर रहे थे, जब इसके साथ कुछ होता था भी नहीं। अभी MNA की सीट से, MPA की सीट से खड़े हुए, तो देखो इसको आजमा लेते, हो सकता है अल्लाह चांस निकाल ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? खादिम हुसैन भाई, 2-4 छोटी-छोटी आपने चीज़ें ली हैं, कितना खर्चा हो जाता है छोटी-छोटी चीज़ें लेने में? खर्चा भाई बाजी पूरा ही नहीं होता है, जिस तरह की महंगाई है। महंगाई इतनी है कि बस क्या करे बंदा। सही, तो फिर वोट किसको देंगे? वोट तो दिल ही नहीं कर रहा है किसी को देने के लिए। वजह सारे चोर बैठे हुए हैं, सब अपने मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। कोई नया आएगा तो फिर हो सकता है दे दें, बाकी बहुत दिल टूट गया है, दिल भर गया है कि किसी को वोट देने के लिए दिल नहीं मान रहा है। 2018 में किसे वोट दिया था? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीदें थी उस वक्त? उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन वो किसी काम के नहीं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वोट किसको देंगे? जो मर्जी हो गया तो उधर देंगे। तो किसको देंगे? कोई पार्टी आपकी पसंदीदा पार्टी है? कोई लगता है आपको कि इनको इख्तियार में आना चाहिए? पीपल्स पार्टी। क्या वजह है पीपल्स पार्टी को मुंतखब करने की? वाकई क्या, बस वो ऐसे दे रहा हूँ, बस वो बेनज़ीर के खातिर। क्या नाम है भाई आपका? गुलाम हसन। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाता है। रक्षा चलाते हैं। मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? जो हमारे फ़ायदा देगा उसको देंगे। फायदा कौन दे रहा है आपको? अभी कोई नहीं फ़ायदा दे कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं पहले भी किसी ने नहीं दिया, आगे भी कोई नहीं देगा। वोट भी नहीं देंगे, जब फ़ायदा नहीं देंगे हमारे को वोट क्या देंगे। बेसिकली आवाम का क्या फायदा होना चाहिए? महंगाई बढ़ गई, इतना कारोबार नहीं है, जब कारोबार खुलेगा फिर हम वोट देंगे, अभी नहीं देंगे वोट। 2018 में वोट दिया था? वो तो नवाज शरीफ दिया। मुझे बताएं, वोट किसको देंगे? वोट पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को क्यों? सिंध की पार्टी सिंध की पार्टी है। सिंध की पार्टी क्या करती है सिंध में? बहुत कुछ किया है उन लोगों सिंध में जो उनके कारनामे वो बताएं। ये कारनामे अच्छे हैं, वहाँ जगह बगह बना के दिए गरीबों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे बताएं, समीला, गुजर बसर हो जाती है अच्छे से? महंगाई बहुत है, आवाम डूब के मर रही है, अच्छी गुजारा कहाँ होती है। वोट किसको देंगे? खान को। PTI को सपोर्ट करने की वजह? जी, बस PTI सपोर्ट करने की वजह है। PTI गैरतमंद पार्टी है और मैं तो गैरत नहीं दिख रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। सही है, गुलाम मुस्तफ़ा, पूछने की तो जरूरत नहीं, आप क्या करते हैं? आपका यहाँ पे पूरा सब्जी का ठेला लगा हुआ नजर आ रहा है। गुजर बसर हो जाती है आराम से? बड़ी मुश्किल से, महंगाई है, हर कोई गुजर सफर बड़ी मुश्किल से हो। जो लोग खरीदारी करने आते हैं वो भी आपको कहते होंगे आप महंगा बेच रहे इतना हो। परेशान करते हैं कि क्या बोले। जो खरीद रेट, मंडी का रेट है उससे भी कम बताते कि इसमें इतने में दो। आवाम की चूंकि कुव्वत खरीद कम है, तो मुझे बताएं, वोट का इस्तेमाल करेंगे आप? वोट अब ये हमारे लिए जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे लिए सब बराबर है। सब बराबर है? सब बराबर है। पाकिस्तान का आवाम का तो ये किसी को अच्छाई फिक्र में नहीं, बराबर है किसी को फिक्र नहीं है। सब अपने जो है ना भर रहे हैं, बस अपनी नवाज पॉलिसी है, समझा। लेकिन हम वोट अभी भी जो है इस वक्त तो सोच रहे हैं कि हो सकता है हम GDO के किसी उम्मीदवार को दें। उनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता है आपकी? बस कुछ ना कुछ JUI की वजह से। सही, पहले किसको वोट दिया था? पहले हमने JUI को दिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? लेबर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शाम को मच्छर आ जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर रोज परेशानी होती है। वोट किसको देंगी? जो पानी लाइट ले आएगा उसी को देंगे। तो पानी और लाइट 2018 में दी थी किसी ने? पहले उसको ही दिया था, शेर को ही। और अब किसको देंगी? अभी जहाँ जो पानी लाइट की सहूलत दे दे, बच्चे हैं छोटे छोटे, मच्छर आ जाते हैं, सब में परेशानी है ना। सही है, भोली आवाम अभी भी कहती है कि हम अपने भोलपन में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मसले हल कर दो। हम 2 साल से रह रहे हैं फ्लैटों में, लाइट नहीं। लाइट बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं फिर? सोलर चलाते हैं, 1-2 बल्ब जलते हैं, बस मच्छरों से गुजारा होता है। मच्छर बहुत काटते हैं, छोटे छोटे बच्चे। सही, तो वोट किसको दिया था आपने? पता नहीं, 2 साल हो गए, कब किसको दिया था पता नहीं। अब जिसको 2018 में दिया था ना, किसको दिया था? ये तो याद नहीं है, लेकिन आप जो हमें बत्ती पानी देगा, किसको देंगी? जो बत्ती पानी देगा उसे देंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं, 2 साल होगा हम यहाँ फ्लैटों में रहते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसके अलावा क्या मसले मसाइल हैं? मसले यही है, बस गैस नहीं थी, शुक्र है साल से गैस भी आ रही है, बस पानी बत्ती की परेशानी। आंटी, वोट किसको देंगी? अभी कुछ पता नहीं। अभी कुछ नहीं पता, पहले दिया था वोट? जी। तो अभी वोट का इस्तेमाल करेंगी? हाँ इंशाल्लाह। किसको देंगी? अब ये नहीं पता, अभी जब वक्त आएगा वो देखेंगे। किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है? किसी पार्टी के कोई अच्छे कारनामे नहीं है जो आपको याद हो? नहीं नहीं है, सबके हैं, अपनी अपनी जगह सबने किए हैं काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सजाद। क्या अच्छी गुजर बसर हो जाती है? अच्छी, हाँ अल्लाह का शुक्र है।
वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ आ जाए या भुट्टो आ जाए, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए भाई। नहीं इन दोनों में से कोई भी आ जाए। तो लेकिन वोट तो एक को देंगे ना। इनमें से कोई नवाज शरीफ आ जाए नवाज शरीफ को देंगे, या भुट्टो आ जाए तो भुट्टो को ये देंगे। भुट्टो तो देखे हम आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ उनकी जमात है, बस पीपल्स पार्टी है ना। नवाज शरीफ तो आएगा, बस वो आ जाएगा तो अच्छी बात है। सही है। नहीं, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट? नून लीग को। और उनको सपोर्ट करने की वजह क्या है? वो पाकिस्तान का इनके बेहतर हिसाब किताब बना के। सही है। लोग अब पुराने अदवार को याद कर रहे हैं कि पिछले दौर में जो है नवाज शरीफ के दौर में क्या क्या फ़ायदे थे, अब लोगों को वो याद आ रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, कराची में हमने ये देखा है, बल्कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन आपको कमाना पड़ता है लाजमी, उसके बगैर तो पेट नहीं वजह पाल क्या है कि गुजर बसर नहीं हो सकती। सही बात है। तो वोट किसको देंगे? मैं वोट देते नहीं किसी को, आज तक नहीं दिया। नहीं दिया? तो आपने अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वेस्ट हुआ ना आपका वोट फिर। वैसे ही वेस्ट हो जाता है, फायदा क्या? अब वैसे कैसे वेस्ट होता है? आपको कोई भी पार्टी ऐसी नहीं लग रही? ये इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं आगे आपकी आंखों के सामने, यहाँ इतने हर परचम की बहार है। हर किसी की अपना एक चॉइस है। आपकी कोई चॉइस नहीं है? नहीं, मेरी और कोई वजह choice क्या है? बस ऐसे ही दिल नहीं करता। दिल इसलिए नहीं करता होगा ना कि शायद आपको कुछ सहूलियात ही मैसर नहीं होंगी। जाहिर सी बात है। चाहिए एक आम आदमी को क्या सहूलियात चाहिए होती हैं? जाहिर सी बात है, हर पहले तो सबको पेट के लिए चाहिए भाई, रोटी चाहिए, वही नहीं मिलता किसी को पूरा, तो फिर क्या करेगा? 2018 में वोट दिया था आपने? नहीं, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, आज तक। वोट किसको देंगे? वोट शेर को। नून लीग को? क्यों जी? शेर अच्छा है। नहीं, तो नून लीग को पसंद करने की वजह क्या है? वो सही है, वो गरीबों का हेल्प करता है। हेल्प करता है? कैसे? वो गरीबों के लिए सही वो करता है। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद बशीर। क्या करते हैं आप? इधर काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ। वोट किसको देंगे? खान को। पीटीआई को? हाँ, पीटीआई को। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? वो जो है जो गैरती आदमी है, सऊदी से भी ये आदमी चाहते पैसा मानते, वो किधर जाते खुद आदमी मानते, जो मेरा आदमी थे तो चलो से कितना आदमी चलो से हो रहा, मलेशिया से रहा किया, दुबई से रहा किया, सऊदी से रहा किया, खाना आदमी गैरती आदमी है, मैं पसंद करता हूँ। सही है। तो आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? आप पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे हमें काफ़ी तादाद में मजदूर नज़र आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो वोट किसको देंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शौकत नाम है मेरा। शौकत साहब, आपके हाथ में ब्रश है, आप पेंट वगैरह करते हैं? हाँ जी, पेंट वगैरह। सही है। मुझे ये बताएं, गुजर बसर हो जाती है अच्छे से? नहीं भाई, महीना हो गया, कम से कम एक दिहाड़ी दो लगती है, कभी रोज़गार है नहीं। सुबह आते शाम को लौट को वापसी घर चले जाते हैं, काम धंधा है नहीं। जो एक हफ्ते में एक आधी दिहाड़ी लग जाती है, बच्चे परेशान है, रोज़गार है नहीं, भूखे प्यासे। जो एक आधी दिहाड़ी लगती है वो भी कितने की होती है? वो भी बस कभी 1000 की, कभी 1500 की लगती है। तो इसमें तो गुजारा नहीं हो पाता होगा? नहीं होता। तो वोट किसको देंगे? वोट जो हमारे गरीबों का ख्याल करेगा, जो मजदूर लोग अड्डे पे बैठे हैं, चाहे कोई मिस्त्री का काम करता है, चाहे कोई पेंटिंग का काम करता है, जो हमारा आके यहाँ पे पूछेगा भी आपके घर में खाना है नहीं है, आपके बच्चे बीमार हैं या कैसे, उनको कोई भी कपड़ा कोई पहनने को जूते वगैरह हैं। हमारे बच्चे सर्दियों में ऐसे बैठे हुए हैं, परेशान है, काम है नहीं। जो हमारी सुनने का गरीबों की देखभाल करेगा, हम उसको वोट देंगे। 2018 में वोट दिया था आपने? जी दिया था। दिया था? कल को दिया था। पीटीआई को दिया था? हाँ, उसने यही बोला था आपको हम घर बना के देंगे और आपका हम ख्याल रखेंगे, रोज़गारी आपकी होगी, काम चलेगा। कुछ भी काम नहीं चला। हम जिसको वोट देते हमारा ख्याल नहीं कोई करता, हमारे घर जाके देखे। तो अभी भी अगर कोई नहीं आया और दावे इतने बड़े बड़े नहीं किए, हम नहीं देंगे। सीधी बात है, जब भी आते हैं ना, हमारे पहले घर जाए, हमारे बच्चों को देखे भी इनके घर में कोई खाने पीने को राशन पानी है नहीं है, खुद ही एहसास उनको चल जाएगा भी गरीब लोग ऐसे भूखे मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, कटाई करता हूँ। सही है। मजदूरी मिल जाती है? रोज की दिहाड़ी लग जाती है? रोज की तो नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिलती है जी। किसी को नहीं मिलती? नहीं, वजह क्या है? लोग काम नहीं करवाना चाहते, लोगों के पास पैसे नहीं है। काम कम चल रहा है, लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा है, बंदे ज़्यादा हैं। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह दावत इस्लामी को देंगे। दावत इस्लामी को पसंद करने की, मुंतखब करने की वजह क्या है? कि इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा काम करेगा और अच्छा ही मिलेगा। सही है। एक आम आदमी के नज़दीक अच्छा काम क्या होता है? कि आवाम को सहूलत मिले, हक मिले आवाम को, इससे यही होता है। सही है। बहुत अच्छे लफ्ज़ों में इन्होंने बताया, आवाम को सहूलत मिले, चाहे वो सहूलत इलाज की सहूलत हो, चाहे वो सहूलत जो है वो महंगाई कम करके दी जा सके, चाहे वो सहूलत जो है उनके इलाके के मसले मसाइल को हल करके दी जा सके। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। क्या करते हैं?
स्टेट एजेंसी प्रॉपर्टी सही का है। काम। मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? वोट तो खान का है। पीटीआई का है? जी जी। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? बस सपोर्ट एक ही ईमानदार बंद है, वो ईमानदार है और कोई है नहीं, सारे करप्ट है। सब करप्ट हैं। ये आपको कैसे पता है कि सब करप्ट हैं? पाकिस्तान को लूट लिया, सारे बाहर जा रहे हैं, अभी यहाँ फिर कमाने के लिए आगे फिर वो उड़ा देंगे पाकिस्तान को, फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। कितने अफराद हैं आपके घर में? हम 8-9 अफराद हैं। और उन सब का रोजगार मतलब आपसे ही वाबस्ता है? आप कमाएंगे तो चूल्हा जलेगा या कोई और भी काम करता है घर में? मेरे वालिद साहब हैं और मैं, भाई छोटे हैं। हो जाती है गुजर बसर आराम से? बस बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे, कभी लग जाता है काम, कभी नहीं लगता। बेरोजगारी है महंगाई की वजह से। वोट किसको देंगे? वोट जो हमारा कुछ भला करेगा उसी को देंगे, जो गरीबों के हक में चलेगा उसी को देंगे। 2018 में वोट दिया था? जी दिया। किसको दिया था? वो 2018 में पीपल्स पार्टी को वोट दिया। तो पीपल्स पार्टी ने क्या भला किया था आपका? भला तो कुछ भी नहीं किया। अब कोई आ रही है पार्टियां, दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं। अभी तो फिलहाल देखे जो कोई भला करेगा उसी को वोट देंगे। जो अभी बेरोजगार बैठे होते सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चले जाते हैं। महंगाई इतनी है कि काम कराते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो हुनरमंद लोग हैं। पूरी दुनिया में जो हुनरमंद लोग होते हैं उनके लिए बड़े अलाउंसेस होते हैं, वो बड़ी सहूलियात होती है, लेकिन बदकिस्मती से ये सारा दिन जो है वो धूल मिट्टी खाते हैं और रोज़गार के इंतज़ार में पूरा दिन बैठते हैं और कई कई दिन इन्हें मायूस भी वापस जाना होता है। ये वो तबका जो बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। वोट किसको देंगे? वोट तो किसी को भी नहीं देना, मगर सब करप्ट हैं कि ना थे जितने वज़ीर आज़म हैं सब कि ना हम देखो गारंटी लेके खड़े हैं कि ना हम लोगों की मेहनत के लिए आए हैं, मगर रिज़्क किसी को भी नहीं मिलता है। सही। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे दोहरा मेयार है, जो भीख मांगने वाला होता है उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। 100 वज़ीर आज़म से बेनज़ीर जो थी बिलावल साहब का, उसका हक हर जगह में पहुँचता है ना, वो फिर ठीक है। कुछ पीपल्स पार्टी फिर भी ठीक है। पीपल पार्टी ठीक है। पीपल पार्टी आवाम के लिए फिर कुछ बेहतर सोचती है, गरीबों के लिए चाहिए। तो उसको उनके हम लोग पहाड़ी हैं, मगर पहाड़ में उसकी मदद पहुँचती है। पहाड़ में पहुँचती है मदद? कैसे? बस इधर शनाख्ती कार्डों के ऊपर। सही है, वो इनकम सपोर्ट की वजह से। हाँ जी, तो उधर सबको सही। तो आप वोट किसको देंगे? वोट जो ना था अल्लाह उसको अच्छा लेके आए, बिलावल साहब को ही। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हुकूमत आए गरीबों का सोचे, एक टाइम का खाते दूसरे टाइम का देखते हैं। सही ना, देने वाला रोजी अल्लाह है, बंदा नहीं देना, हुकूमत देगा। हमारा ये गुजारिश है, उसको बोलो थोड़ा हल्का हाथ रखो चीनी पट्टी पे और ये महंगाई पे। नहीं, हमारे को कोई टेंशन नहीं था। हम नहीं तो फिर लोग क्या करें, चीना चनाई क्या बोले, डकेट है, ये फला, गलत बात है। जब हमारे को खाने को मिलेगा हम क्यों करेंगे चोरी? जिए भुट्टो जिए पाकिस्तान, आप भी खुश रहो। सही है। तो वोट किसको देंगे? अरे बाबा पीपल्स पार्टी कारकुन दा जानू कमांडो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान। क्या करते हैं? ड्राइवर है। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई का? पीटीआई को इतना सपोर्ट करने की वजह? बस ये 4-3 साढ़े 3 साल हुकूमत में उसने जो किया हमारे साथ उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। हर जगह उसने आवाज़ उठाया गरीब के लिए, हर इमाम के लिए, हर मौलाना, हर मुफ्ती के लिए उसने आवाज़ उठाया है। ऐसे आवाज़ हमारे लिए किसने भी नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अमजद खान। क्या करते हैं? मैं तो सब्जी मंडी में काम करता हूँ। सही है। किसको वोट देंगे? पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? बस सपोर्ट करने की तो वजह ये है कि उन्हें सबसे जो ख़ास बात है उसने आवाम को शऊर दिया है। और ये जो हाल आप देख रहे हैं कारोबार ना होने की वजह, ये तो सालों से आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, कभी भी इनके मसला हल नहीं हुए हैं। तारीख़ में 75 साल में पहली मरतबा अगर कोई लीडर आया है भट्टो साहब के बाद तो वो इमरान खान है। क्या नाम है आपका? वली रहमान। क्या करते हैं? मैं मंडी में काम करता हूँ। वोट किसको देंगे? खान। पीटीआई को? जी। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? पीटीआई ने बहुत सारे कामें किए। सही है। अगर हम स्पेसिफिकली इस इलाके की बात करें, NA 244, तो यहाँ से पीटीआई के आफ्ताब जहांगीर साहब जीते थे, उन्होंने इस इलाके को क्या डिलीवर किया? सब कुछ किए, मतलब ये वो चोर जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब ये रोडे मेडे बन गया था, सब कुछ सब सही था उस टाइम। अभी सारा ऐसा मसला है कि सब चोर मोर भी है, बहुत मसले मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नज़ीर नाम। नज़ीर भाई क्या करते हैं? जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं।
आपको लगता है कि यहाँ पे यूथ के लिए जॉब के मौके मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें मालूम है। आपको लगता है जी मौके? बिल्कुल। अच्छा, वोट किसको देंगे? मैं वोट इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को दूंगा। पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह यह है कि इस वक्त माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का काम नज़र आ रहे हैं। कराची के अंदर काफ़ी हद तक काम इसने बेहतर किया। अगर उनका काम नजर आ रहा है तो कराची वाले शोर क्यों मचा रहे हैं? कराची वाले शोर मचाने वाले को तो वो तो जाहिर सी बात है, ये तो अगर काम हुआ भी तो फिर भी शोर मचाएंगे। ठीक है, फिर भी मचाएंगे, क्योंकि वो तो जितना भी अगर उनके पेट में डालोगे वो उनका पेट भरेगा नहीं। यही वजह है कि काम इस वक्त पीपल पार्टी का 80% नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं जाना रोडों का काम उनका हो रहा है, सीवरेज की लाइन है, बिल्कुल सीवरेज का लाइन काम मुकम्मल हो रहा है। ये तो नहीं है कभी जैसे जैसे प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे जैसे हिसाब से फंड उनको मिल रहा है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इस लिहाज से जो है ना, मैंने जहाँ तक भी देखा है पीपल पार्टी का काम है माशाल्लाह। ठीक है, कराची के अंदर पीपल पार्टी का काम हो रहा है। ठीक है, और जैसे पंजाब के अंदर जो है ना नून लीग का काम हो रहा है। मैं आवाम से यही अपील करता हूँ कि इस वक्त हर पार्टी का काम को देखो और काम के लिहाज से हर पार्टी को जो है उस लिहाज से वोट दो। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। क्या करते हैं? मैं सिंध पुलिस में। अच्छा, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को मुंतखब करने की वजह? बस मुझे पसंद है और सबसे प्यारा लीडर है, मैं उसके लिए नहीं तो अपने लीडर के कुछ काम भी तो बताएं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क के पाकिस्तानी को पता है कि नवाज शरीफ ने काम किया, गरीबों का अल्लाह नहीं करे। इमरान खान मैं किसी लीडर के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं किसी लीडर के लिए खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी लीडर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप वोट बेशक आप किसी को भी दो, मैं किसी लीडर पे बात नहीं कर रहा हूँ। और ये है कि मेरे लिए नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। क्या करते हैं? मैं बस ऐसे ही ऑफिस में बैठा होता हूँ। किसको वोट देते हैं? पीटीआई। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको पूरी दुनिया को बताया। इससे अलावा और क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पूरे पाकिस्तान को बताया। शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी। नवाज शरीफ का बताओ क्या किया नवाज शरीफ ने? कुछ भी नहीं किया। ये तो इस भाई की बात है, एक एक करके फिर इनसे जवाब लूंगी ना, आप रुके रहे ना, एक एक करके। ये इस भाई का कहना है कि हमारा लीडर, देखो कोई भी ये इस्लाम में नवाज शरीफ को कलमा पढ़ना नहीं आता। इस भाई का बकौल, भाई भी हमारे तबे ताए में हम मुसलमान हैं, लीडर उसका अपना इमरान खान, हमारा पसंददार नवाज शरीफ, हमें उससे कोई गिला नहीं है। हमारे मुल्क के लिए जो काम करेगा हमारा लीडर वो है। हमारा मुल्क के काम बता दें थोड़े से। मुल्क के काम सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम किए। अभी पटवारियों की ये बात समझ में नहीं आती हो तो हम क्या करें? सही है, लेकिन हमें लड़ना तो नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लड़ना नहीं, हम लड़ेंगे भी नहीं। नहीं, हम लड़ेंगे भी नहीं। माजरत पटवारियों के साथ हाथ नहीं मिलाते हम। इलेक्शन 2024 के हवाले से हर सियासी पार्टी अपने मंशूर को भरपूर अंदाज में सामने ला रही है, लेकिन इस बार आवाम भी अपने बुनियादी हक की ताकत से वाकिफ है और वो अपना वोट उसी को देगी जो आवाम के मसले हल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब ज़बानी दावे मुस्तरद और अमली काम को तरजीह दी जाएगी और इक़्तिदार उसी को सौंपा जाएगा जो इसकी अहलियत रखता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।